अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर दो बड़े अहम सवाल उनसे किए गए, बल्कि तीसरा आपको बताता चलूं कि उन्होंने पाकिस्तान को टॉन्ट किया है। पाकिस्तान को उन्होंने टॉन्ट किया, वो टॉन्ट क्या है वो भी आगे चलकर बताऊंगा। जो दो सवाल किए गए हैं, पहले मैं सवाल आपके सामने रख दूं। सूर्या कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की है, वो भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। पहले मैं जो सवाल किए गए वो मैं आपको बता दूं। उनसे सवाल किया गया कि हमेशा मीडिया पर एक बात चलती है कि आईसीसी और बीसीसीआई का गठजोड़, और उस गठजोड़ की वजह से इंडिया को हमेशा फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो दी जाती हैं। और सेकंड उनसे सवाल किया गया पिचेस के हवाले से कि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर जो पिचेस थी वो सेम ऐसी पिचेस थी कि जो इंडियन बैट्समैन को या इंडियन टीम को जो है वो फेवर या सूटेबल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसके ऊपर गौतम गंभीर साहब ने जो जवाब दिया वो आपके सामने रखूंगा। साथ गौतम गंभीर साहब ने पाकिस्तान को भी टॉन्ट किया, वो टॉन्ट क्या है आगे चलकर शेयर करेंगे। साथ आपको बताते चले सूर्या कुमार यादव ने अक्षर पटेल से माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैंने अभिषेक शर्मा को कहा था कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 8 गेमों में तुम 0 करो, मेरा वादा है मैं फाइनल के अंदर तुमसे पहली बॉल फेस करवाऊंगा। ये सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं जो कि इंडिया के कप्तान हैं। और संजू सैमसन के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर संजू सैमसन 100 करने जाते ना तो हम मैच हार जाते। आप अंदाजा लगाएं, कैप्टन कह रहा है कि अगर मेरी टीम का प्लेयर 100 करने जाता तो हम हार जाते। इसके पीछे क्या स्टोरी है, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि गौतम गंभीर जो कि इंडिया के हेड कोच हैं और उनके ऊपर अक्सर क्रिटिसिज्म होता है कि वो बड़ा डिफरेंट किस्म का उनका एक सिनेरियो होता है, कि डिफरेंट किस्म का जो उनका माइंडसेट होता है। उनसे सवाल किया गया कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता और पिच जो है वो इंडिया को एक तरह से फेवरेबल कंडीशन के अंदर उनको प्रोवाइड की गई। उन्होंने उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन साथ आपको बताता चलूं कि उन्होंने अर्शदीप सिंह और डैरल मिचेल के दरमियान एक अग्रेसिव जो था हीटिंग एक्सचेंज मामला हुआ था, जहां पर 2 छक्के पड़ने के बाद अर्शदीप सिंह ने बकायदा तौर पर बॉल थ्रो कर दिया था डैरल मिचेल की तरफ, जिसके ऊपर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने जवाब दिया। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि वो जो अर्शदीप सिंह ने किया वो गलत किया? उन्होंने कहा अगर मेरे से पूछे तो बिल्कुल सही किया। वो कह रहे हैं कि मेरे से पूछे बिल्कुल सही किया। उन्होंने कहा अगर क्रिकेट के अंदर अग्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये वो अग्रेशन की बात करें जिसकी बात शुएब अख्तर करते हैं, जिसकी बात शुएब अख्तर करते हैं, जिसकी बात बुमराह ने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में 20 यॉर्कर मारकर की है, जिसमें से 4 स्लोअर थे। उन्होंने कहा कि अगर अर्शदीप सिंह वहां पर उसको बॉल ना मारता, उसको अग्रेशन ना दिखाता तो क्या करता। बाकी उन्होंने कहा अगर उसने सॉरी किया ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरे कागजों में उसको सॉरी भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। गेम है, गेम है, गेम के अंदर अगर अग्रेशन नहीं होगा प्लेयर्स के अंदर तो फिर क्या होगा? गेम आप खेलें। अगर इससे आपको बताता चलूं, इससे पहले रोहित शर्मा रोको की जो टीम थी यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, वहां पर अग्रेशन नहीं होता था। अक्सर आपको अगर स्लेजिंग वगैरह देखने को मिलती थी तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, वहां पर आपको स्लेजिंग और ये तमाम चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं, आप एशिया कप उठाकर देख लें जहां पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस थे, वहां पर इंडियन टीम के अंदर अग्रेशन नजर आया, पाकिस्तान की तरफ से भी नजर आया। लेकिन यहां पर भाई आप न्यूजीलैंड को अग्रेशन दिखा रहे हैं, डैरल मिचेल को अग्रेशन दिखा रहे हैं जो कि आईपीएल में आपके साथ खेलता है। आप सिचुएशन देख लें तो उन्होंने कहा कोई गलत काम नहीं किया। दूसरा उनसे सवाल किया गया पिचेस के हवाले से। उन्होंने कहा देखिए बात सुने, आईसीसी का टूर्नामेंट था, यहां पर पिचेस हम नहीं बनाते, यहां पर पिचेस हम नहीं बनाते, बायलैटरल सीरीज के अंदर पिचेस हम बनाते हैं, वहां पर आप हमें बात कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी के अंदर आईसीसी की जो पिचेस हैं वो आईसीसी खुद बनाता है। हाँ, बैकएंड के ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई का क्या गठजोड़ हो इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैच के अंदर जब मैच करंट सिनेरियो में चल रहा हो, अंपायरिंग को लेकर, बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर, पिचेस को लेकर, आईसीसी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं। हाँ, बैकएंड के ऊपर दोनों भाई एक हैं। जो बीसीसीआई की जबान है वो आईसीसी की जबान है, जो आईसीसी की जबान है वो बीसीसीआई की जबान है। ये रियल फैक्ट है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर साहब ने कहा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक ताना मारा जाता था कि इंडिया ने अपने सारे मैच जो है वो दुबई में खेले हैं, फेवरेबल कंडीशन है, एक ही स्टेडियम के अंदर मैच खेल खेल के पक्के हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। उन्होंने कहा कि अगर अब हम श्रीलंका की बात करें
तो कोलंबो के अंदर हमने 180 रन्स बनाए गए, जहां पर कोई टीम 160 क्रॉस नहीं कर रही थी, और अगेंस्ट पाकिस्तान, और वहां पर कंडीशंस पाकिस्तान के लिए फेवरेबल थी, सूटेबल थी। पाकिस्तान वहां पर चाहता हमें हरा सकता था, लेकिन उसका एक उन्होंने जबरदस्त किस्म का जो जवाब दिया है, मैं उसके ऊपर वाकई उनकी बात मानूंगा। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200 प्लस रन बना चुकी है। हमने जोहान्सबर्ग के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 283 रन बनाए हैं। उन्होंने कहा कि यही लड़के हैं जो कि आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इस सारे मैटर के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात करते हैं कि हमें बैटिंग पिच मिली है और तमाम चीजें मिली हैं और अगर हमने 255 रन बनाए हैं तो ये फेवरेबल कंडीशन थी, उन्होंने कहा इसके पीछे हमारी मेहनत है। उस मेहनत को अप्रिशिएट करें, अपने लड़कों को जो है स्ट्रॉन्गर करें, उनको मोटिवेट करें कि यार तुमने बड़ा जबरदस्त किस्म का खेला, ना कि आप आकर तनकीद करें। उन्होंने कहा अगर किसी में बात है तो वो जाए और जाकर पहले अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करे। ये बात उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव में की, क्योंकि इस पिच को लेकर, स्टेडियम की कंडीशंस को लेकर और तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादा इस मामले को उठाया गया। हाँ, वहां पर अगर न्यूजीलैंड पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर लेता, हो सकता है न्यूजीलैंड भी 250-240 रन बनाता, 240-50 रन बनाता, और हो सकता है हाई प्रेशर गेम है, इंडिया इन ट्रबल आता। लेकिन वहां पर मिचेल सेंटनर के माइंड में क्या सेंस थी, क्या चीज थी, आई डोंट नो। लेकिन अब आते हैं सूर्या कुमार यादव पे। सूर्या कुमार यादव ने बड़ी जबरदस्त किस्म की, उन्होंने कहा मैंने अक्षर पटेल से माफी मांगी, साउथ अफ्रीका वाले मैच में मैंने उनको ड्रॉप किया। कप्तान अपने बॉलर से माफी मांग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अक्षर पटेल का इतना हैवी इंपैक्ट है कौन सी गेम में, साउथ अफ्रीका वाली, आप अंदाजा लगाएं। फिर उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुए। मैंने अभिषेक शर्मा से एक बात की, तुम 8 की 8 गेमें फ्लॉप हो जाओ, 0 पर आ जाओ, मेरा वादा है तुमसे, मैं फाइनल में फिर भी तुमसे पहली बॉल फेस करवाऊंगा। ये वही बात है जो रोहित शर्मा ने विराट कोहली को की थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में, कि कोहली कोई बात नहीं, पूरे टूर्नामेंट में तुमसे रन्स ना हो, लेकिन मुझे पता है कि फाइनल में मैच विनिंग जो इनिंग होगी वो विराट कोहली की होगी। और वो सबने देखा, ये कैप्टन मोटिवेशन होती है अपने प्लेयर्स को। जब कैप्टन अपने प्लेयर को ये बात करता है ना, तो प्लेयर का सीना जो होता है ना, वो इंडिया के अंदर 56 इंच की छाती जो है ना, बड़ी मशहूर है, तो 56 इंच की छाती हो जाती है, आप अंदाजा लगा लें। तो अब ये सारा सिनेरियो, दूसरी तरफ संजू सैमसन के ऊपर उन्होंने कहा एक दफा 97, एक दफा 89, एक दफा 89। उन्होंने कहा अगर संजू सैमसन 100 करने जाता तो 10 बॉल जो है वो वेस्ट करता, वो 10 बॉल्स जिसके ऊपर जो शिवम दुबे हैं, उन्होंने एक दफा जो है 6 बॉलों पर 28 रन बनाए, एक दफा 8 बॉलों पर 26 रन बनाए। तो उन्होंने कहा कि अगर 100 के पीछे जाता ना संजू सैमसन, तो हम वो मैच हार जाते। आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि लाजमी बात है 10 रन आते, संजू सैमसन वहां आउट हुए, शिवम दुबे आए, उन्होंने आके चार्ज किया, एक दफा उन्होंने 26 रन बनाए, एक दफा 28 रन बनाए। आप अंदाजा लगाएं, ये स्ट्रेटजी यहां से दिमाग से आ रही है, ये कैप्टन जो है दिमाग से स्ट्रेटजी बना रहा है। आप फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि इंडिया को हराना है, इंडिया के साथ ये करना है, इंडिया के मामलात खराब करने हैं, तो भाई आप पहले उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की कोर तो देखें। उनका प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, वो उसके कंधे पर हाथ रख के कह रहा है कोई बात नहीं, फाइनल में तूने पहली बॉल फेस करनी है। यहां पर इब्रार को अगेंस्ट इंडिया, जिसको हम 1.5 साल अपनी प्लेइंग 11 का परमानेंट मेंबर बनाकर लाते हैं, उसको अगर इंडिया वाले एक मैच में रन हो जाते हैं ना, हम उसके बाद उसको टीम में शक्ल नहीं दिखाते तब तक जब तक हम श्रीलंका वाला मैच नहीं खेलते। अब अंदाजा लगा लें, सिर्फ ये ना थोड़ी सी चीजें, ये थोड़े से डिसीजन मेकिंग्स हैं कि आपको जब अपने प्लेयर पर एतबार है ना, तो भाई फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप मैच हारें, जो मर्जी करें, आप कहें यही लड़का है जो रन करेगा, यही लड़का है जो विकेटें लेगा, ये चीज है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर को देखें, वो अर्शदीप सिंह को मोटिवेट करें। आप अंडर 19 का एशिया कप देखें, जहां पर सुफियान मुकीम ने अभिषेक शर्मा को आउट किया, उन्होंने एग्रेशन दिखाया। बासित अली साहब मीडिया पर बैठकर कह रहे हैं कि जे अगर मैं उत्थे हुंदा ना तो मैं उसको कहता चलो बैग पैक कर दे पाकिस्तान चल। क्यों भाई, क्यों? वो क्या उसका कोई उस्ताद है, उसका कोई रिश्तेदार है, उसका कोई दादा परदादा है, कौन है? ये चीज है, ये मोटिवेशन है जो प्लेयर्स को सुपरस्टार्स बनाती है। ये मोटिवेशन कोच और कैप्टन के अंदर अगर मैनेजमेंट के अंदर हो ना, तो भाई आपकी टीम फिर वर्ल्ड कप नहीं जीतती, फिर सारी ट्रॉफियां जीतती, और जो इंडिया कर रही है पिछले कुछ टाइम में। तो दोस्तों, इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।